رب زدني علما। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सेल्स टैक्स का स्टार्ट किया था, सेल्स टैक्स में हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें जो है सिंपल क्वेश्चन थे। दो चार चीजें हम लोगों ने डील की थी कि जो है वो इनपुट और आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, जिसमें हम लोगों ने थोड़े से फॉर्मेट भी उसके बना लिए थे। ठीक है जी। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है दैट इज सिचुएशन। अब क्या हो सकती है? सिचुएशन ये हो सकती है कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने स्प्लाइस की। ठीक है, वो टैक्सेबल स्प्लाइस थी, लेकिन जो उसने परचेजेस की वो या तो एग्जेम्प्ट थी, या जो उसकी इनपुट थी या एग्जेम्प्ट थी या जीरो रेटेड थी। इसी तरह जीरो रेटेड सप्लाईज भी हो सकती है। उसने परचेजेस की थी, वाइस वर्सा सिचुएशन कर लेते हैं। उसने जो परचेजेस की थी वो टैक्सेबल थी, लेकिन उसको उसने जब सप्लाई किया तो वो जीरो रेटेड सप्लाई में आई। लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज उसने लोकली एक एक मैन्युफैक्चरर है, वो लोकली चीजें परचेज करता है रजिस्टर्ड पर्सन से, जिसपे वो टैक्स दे के आएगा, वो टैक्सेबल सप्लाईज है। और फिर वो उसे एक्सपोर्ट करता है तो वो जीरो रेटेड आ जाएंगी। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन होगी या कोई एग्जाम्प्ट, जैसे सैम्पलिंग वगैरह होती है वो एग्जाम्प्ट में आती हैं, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम अपोर्शनमेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम अपोर्शनमेंट करते हैं और सिर्फ वही जो है वो टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं, या इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली जीरो रेटेड को तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एग्जेम्प्ट को आप क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह सिर्फ उसको क्लेम कर सकेंगे जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड होगा, जो एग्जेम्प्ट होगा वो क्लेम नहीं होगा। तो उसकी अपोर्शनमेंट कैसे होगी? आज के कुछ क्वेश्चन जो है दो तीन, वो हमारे उसी के ऊपर है। और इसमें से अक्सर मैंने प्रीवियसली देखा था, दो चार क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन अपोर्शनमेंट से रिलेटेड कुछ छोटा सा क्वेश्चन बना के वो दे देता है और फिर उसको वो कैलकुलेशन में लाता है। ठीक है, तो हम दो से तीन क्वेश्चन इसके करेंगे जो हमारा आज का टारगेट है। एक दफा दैट विल बी डन तो सेल्स टैक्स हमारा कवर हो जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद हम लोग जो है आज ही हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक रह गया हुआ था, छोटा तो नहीं है, असेसमेंट फॉर कंपनीज। तो असेसमेंट फॉर कंपनीज में जो मेजर हमारा जो सबसे ज्यादा लगता है सेक्शन लगता है दैट इज सेक्शन 18। उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर उसकी दो तीन प्रैक्टिस कर लेंगे। और आज हम लोग जो है अपना कोर्स खत्म करेंगे और अगले जो वीक होगा उससे इंशाल्लाह हम लोग अपनी रिवीजन रिवीजन या पास पेपर्स को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन एक्सेल शीट। हमने कहा था जी टेम्पलेट, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहा था टेम्पलेट जो है हम बना लेंगे। वो हमारे पास टेम्पलेट था, मेरे पास अगेन शायद आगे पीछे हुआ है, दोबारा से क्विकली बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस में हम लोग इसको कर लेंगे। जो ऊपर की चार लाइनें जो हैं हमारी इंफॉर्मेशन की लाइनें हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है हमें? क्वेश्चन में लेट मी ओपन द क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन में वो कहता है पंजाब डेयरी प्रोडक्ट्स पीवीटी लिमिटेड एज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 इज एज फॉलोज। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। उसने नाम दे दिया, क्या है हमारे पास? पंजाब डेयरी प्रोडक्ट्स पीवीटी लिमिटेड। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे हमारा ऑब्वियसली, दोबारा भी कहता हूं, इसकी एज सच अगर एमसीक्यूज होंगे तो जरूरत नहीं होगी, सीएनआईसी नंबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है जी, आपके पास एनटीएन नंबर आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो है फॉर द मंथ, हमारे पास मंथ कौन सा है? दैट इज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड अगस्त 2024। और उसके बाद हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं जी कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल।
ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब अगेन उसी तरह हमारे पास पहले हम लोग आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है वो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट देखते हैं जी। अपने पास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे जी पर्टिकुलर्स, और ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है पी के आर और ई के आर। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास जो है हम लोगों ने आउटपुट वाला अपना पोर्शन कंप्लीट करना है कि आउटपुट हमारी कितनी है। ठीक है जी। अच्छा, आप पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहते हैं जी सेल्स ऑफ आइसक्रीम टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो सेल्स ऑफ आइसक्रीम टू रजिस्टर्ड पर्सन इज अ टैक्सेबल जो है सप्लाई। सो दैट इज सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई है। तो दैट इज कितने की है जी, दैट इज 1.2 मिलियन। तो दैट इज 1.2 मिलियन हो गया। इसको मैं वो भी कर दूं। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे वो हमें क्या कहता है, कहता है सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को की इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो इसमें से हम लोग ऑब्वियसली इसको ग्रॉस करके लिखेंगे। तो सेल्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है जी, वो कितनी है, वो है 1 लाख रुपए की। तो हम लोगों ने फॉर्मूला इसका लास्ट टाइम भी किया था, 1 लाख। और इसमें से हम लोग जो है वो इसको ग्रॉस अप करेंगे। कैसे कर देंगे हम लोग जो है वो, ग्रॉस अप नहीं, सॉरी, इसको ग्रॉस अप नहीं करना, इसमें से निकालना है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग द सेल्स टैक्स हम लोग डालते हैं। तो कैसे डालेंगे जी, दैट विल बी 1 लाख, और इसको डिवाइड कर देंगे 1.18 से या 118 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.18 से। सारी को ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला जो है हम लोग उसको फिर यूज कर लेंगे। ठीक है जी, ये कितना बनता है इसको हम लोग इधर फॉर्मूले में डाल देते हैं। इक्वल्स टू कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर किया। तो दैट इज 84,760 746। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैं सिर्फ यहां पे आपको कैलकुलेट करके दूं, अगर हम इसी का दोबारा 18% लेते हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। और हम क्या करें, इसको और इसको ऐड करें तो हमारे पास लाख पूरा आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रूफ भी हो गया कि दैट इज राइट। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब उसने क्या कहा जी, और हमारे पास क्या आ गया जी, और उसने कहा सेल्स ऑफ बेवरेजेस टू कॉलेज स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आ जाएगी, ये बेसिकली ड्यूरिंग फैक्ट्री, ये एग्जाम सप्लाई है। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले टैक्सेबल का लिख लेते हैं। टैक्सेबल जो सप्लाई है, सेल्स ऑफ फ्रूट जूसेस टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो सेल्स ऑफ फ्रूट जूसेस टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, वो कितनी है जी, वो है, बल्कि इसको अगर टोटल कर लें, हमारे पास जो ये आ गया। और सेल्स कितनी है जी, वो अमाउंट है उसकी 5 लाख की, 500,000। ठीक है जी, ये सारी टैक्सेबल, और जो फुली रेटेड टैक्सेबल है वो वाली सप्लाई है। ठीक है, एक मिनट, इसको जो फुल रेट पे है वो है, और ये नॉन रजिस्टर को अलहदा नीचे 4% हम लोग कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गई, अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, दिस प्लस दिस, हमने एंटर किया, तो ये हमारे पास जो फुली रेटेड या फुल रेटेड टैक्सेबल सप्लाई है वो आ गई। जीरो रेटेड भी है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो जीरो रेटेड आ जाएगी। बल्कि इसको मैं अगर सेट किया, और ये टैक्सेबल स्प्लाइस का इसको हम लोगों ने दे दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, जीरो रेटेड का दे देते हैं, जीरो रेटेड स्प्लाइस। अच्छा, वो कितनी है अगर है तो, वो कहते हैं जीरो रेटेड स्प्लाइस कितनी है, 450,000 की। तो हम इधर लिख देते हैं जीरो रेटेड स्प्लाइस कितनी है,
जीरो रेटेड सप्लाईज दैट इज 450,000। एक्चुअली हम लोगों ने अपोर्शनमेंट के लिए इनको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है लास्ट पे आ जाएगा एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है जी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आती है जो भी सैंपल्स आप देते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को, या कोई भी जो जो विजिट होता है, फैक्ट्री विजिट वगैरह, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में आती है क्योंकि आप पैसों की नहीं उन्हें दे रहे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सप्लाई ऑफ, क्या था नाम उसका प्रॉपर, सप्लाई ऑफ बेवरेजेस टू कॉलेज स्टूडेंट्स। तो सप्लाई ऑफ बेवरेजेस टू कॉलेज स्टूडेंट। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम लोग अलहदा से इसकी लिस्ट बनाना शुरू करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं उसके अंदर हमारे पास निकलती जाती हैं, ठीक है। अब पता लग गया कि जो सैंपल्स हैं उस पे आपकी वो जीरो रेट एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर किया। ये हमारे पास आ गई जी, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई टोटल आउटपुट, जिसमें हमारे पास अगर हम लोग यहां पे साइड पे लिखना चाहें, डिलीट कर देता हूं, ठीक है। जिसको अगर हम लोग साइड पे लिखना चाहें तो अपोर्शनमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है और जीरो रेटेड है और एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कितनी कितनी है जी हमारे पास, टैक्सेबल है 1784746। अच्छा, जो जीरो रेटेड है वो कितनी है, दैट इज 450,000। और आपकी जो एग्जाम्प्ट है वो है 50,000। अगर इसके पोर्शन देखने हो कि टोटल में ये कितने पोर्शन है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, जो कि 2284,746 है। कंट्रोल सी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी उसको अलग करना है, ठीक है। मैं अभी बताता हूं आपको। ये आपने स्प्लाइस की, किस बेसिस पे स्प्लाइस की, जो आपने परचेजेस की थी सारी, ओवरऑल आपने परचेजेस की थी, तो ये उसके अपोर्शनमेंट हो गई कि टोटल सप्लाईज में, टोटल आउटपुट में आपकी जो टैक्सेबल कितनी है, आपकी जो है वो नॉन टैक्स, जो जीरो रेट कितनी है और एग्जाम कितनी है, ठीक है जी। पोर्शन हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट देखनी है। किस हवाले से देखें, अब अगर हम लोग फर्दर पढ़ते हैं इसको, तो वो कहता है परचेज ऑफ मिल्क विदाउट ब्रांड नेम, ठीक है। परचेज ऑफ मिल्क फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर ब्रांड नेम। अच्छा, जो परचेज ऑफ मिल्क है विदाउट ब्रांड नेम, ये बेसिकली ब्रांड नेम के बगैर है, तो ये एग्जम्प्ट सप्लाईज में आता है, ठीक है। ये किस में आता है, ये आपकी एग्जम्प्ट सप्लाईज में आता है। तो परचेज ऑफ, अगर अब हम लोग यहां पे लिखते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, उसने कहा जी आपके पास परचेज ऑफ मिल्क है विदाउट ब्रांड नेम। और ये कितनी है जी, अच्छा, अगर ये है आपके पास विदाउट विदाउट ब्रांड नेम, दैट इज 120,000, ठीक है। 120,000। अब इनपुट को देख रहे हैं तो इनपुट 120,000 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा, ये बेसिकली 0% होगा। बल्कि इसको लाना ही नहीं चाहिए, हम इसको यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अमाउंट कितनी है 120,000 की, और आपके पास यहां पे जो है फाइनल में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा जी, उसने उसके बाद कहा है कि अच्छा जी, हाँ, उसके बाद हमारे पास कितनी आगे जी, परचेज ऑफ मिल्क फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर ब्रांड नेम। अच्छा, ब्रांड नेम के अंदर कितनी है, दैट इज परचेज ऑफ मिल्क अंडर ब्रांड नेम, परचेज ऑफ मिल्क अंडर ब्रांड नेम,
कितनी है जी अमाउंट? ये अमाउंट है इसकी 2 लाख। ठीक है जी। अच्छा, ये भी जो है, जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट है नॉर्मली, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आती हैं, क्योंकि नीड है ना, रोजमर्रा की नीड की चीजें हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ गई। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है जी? वो कहता है परचेज ऑफ क्रीम फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा जी, परचेज ऑफ क्रीम फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, ये कितनी है जी? ये है कि इसको यहां पे लिख लेते हैं। 120,000 का ये था, 2 लाख का ये था, और परचेज ऑफ क्रीम 3 लाख की, ये 3 लाख आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? इसका भी, क्योंकि रजिस्टर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर रहे हैं तो इसका तो होगा नहीं। हाँ, अगर विद होल्डिंग एजेंट है तो विद होल्ड करेगा 5%। ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन के, वो अभी इसने बताया नहीं है। हम एंड पे ये चॉइस होती है कि आपके पास ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर है तो विद होल्डिंग एजेंट नॉर्मली मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है जी आइसक्रीम फ्लेवर इंपोर्टेड, तो इंपोर्ट स्टेज पे ऑब्वियसली उसने इनपुट टैक्स दिया होगा। तो आइसक्रीम फ्लेवर्स इंपोर्टेड, ठीक है जी। अमाउंट कितनी है? दैट इज अमाउंट है जी आपके पास 450,000, और ये इस पे ऑब्वियसली जो है वो 18% देगा। सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 450,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.18 से, तो हमारे पास 81,000 का ये वाला आ गया। अच्छा, और क्या है जी? और वो कहता है परचेज ऑफ, अच्छा, परचेज ऑफ सिरप फ्रॉम होलसेलर, तो ऑब्वियसली होलसेलर टैक्स काटेगा। परचेज ऑफ सिरप फ्रॉम होलसेलर, अमाउंट कितनी है जी? अमाउंट है 135,000 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने परसेंट से? 18% से। सो दैट विल बी 135,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18, ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, और उसने क्या कहा है? और उसने कहा है परचेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सो परचेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में। परचेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने की हैं जी? वो 70,000 की है, तो आपके पास अगेन यहां पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो है टोटल बन गया क्या? दिस इज योर, दिस प्लस दिस, दिस इज योर इनपुट टैक्स। ठीक है, ये आपकी टोटल आउटपुट है, और आपका जो इनपुट टैक्स बना वो टोटल कितना है फिलहाल? दैट इज, जो कि एडजस्ट करना है, वो कितना है? 105,300। अच्छा, अब देखें, अब क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है? देखें, ये जो परचेज ऑफ सिरप फ्रॉम होलसेलर और परचेज ऑफ आइसक्रीम की जो उसने इंपोर्ट की है, ये तो इंपोर्ट फुली जो है वो उसने सेल्स टैक्स दिया है। जबकि मिल्क जो है वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, और इस सारे को यूज करके उसने सप्लाईज की हैं ये वाली। ठीक है, उसने सेल्स किया रजिस्टर्ड पर्सन को, उसने कंज्यूमर को सेल्स किए हैं, उसने फ्रूट जूसेस जो है सेल किए हैं, तो सेल्स तो उसने की है, और उसमें से जीरो रेटेड भी किया है, और जो है एग्जाम भी किया। अब हम लोगों को इसको अपोर्शन करना पड़ेगा। हम इसको अपोर्शन कैसे करेंगे? हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। क्या वर्किंग करेंगे? कि हम इसको, ये जो सारा का सारा जो इनपुट टैक्स है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अपोर्शनमेंट की हुई है कि टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हमारा इनपुट टैक्स है वो कितना है? 105,300, और जीरो रेटेड के लिए भी इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 105,300, और एग्जाम्प्ट के लिए भी उतना कर देंगे। टोटल इनपुट टैक्स जितना बन रहा था, उसमें जो टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट होगा वो आपका रिकवर होगा। जीरो रेटेड तो वैसे ही क्लेम में डलता है, वो जाके क्लेम में डल जाएगा, और एग्जाम्प्ट जो है वो उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पे, 1 मिनट।
कंट्रोल सी इज इक्वल्स टू वी। अच्छा जी, ये अमाउंट बन गई कौन सी? दिस इज द अमाउंट जो कि आपकी क्लेम होनी है। अगर मैं इसको राउंड फिगर भी कर दूं, यहाँ पे अगर मुझे ये ऑप्शन देता है राउंड फिगर करने का, नंबर, यूज सेपरेटर और राउंड 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 राउंडिंग, चले खुद ही कर देते हैं इसको, बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, ये कितना बन जाएगा? दैट विल बी कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज इक्वल्स टू, एंटर कर दिया, और ये भी आ जाएगा कंट्रोल सी इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी। अब होगा क्या है देखें, ये वाला जो है ये एग्जाम्प्ट से रिलेटेड है, ये कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये वाला पूरे का पूरा क्लेम में डलेगा, किस लिए? आप जीरो रेटेड को सेपरेटली क्लेम करेंगे, और ये वाला जो है आपका आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, जितना भी आउटपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब अपनी आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा दैट विल बी टैक्स, सेल्स टैक्स लायबिलिटी अगर कोई है, और वो ऑब्वियसली होती है क्योंकि आपके ऊपर जो वो सेक्शन 8B वाला वो लगता है, एक रेस्ट्रिक्शन लगती है जिसमें आप जो है वो पूरे का पूरा क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। आउटपुट टैक्स कैसे होगा जी कैलकुलेट? हमारे पास जितनी भी आउटपुट थी जो कि टैक्सेबल आउटपुट थी, विच वॉज 1784746, 1784746, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 18% से। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1784746 मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 0.18 से, एंटर किया, तो हमारे पास जो है सारे का सारा टैक्स, जो आउटपुट टैक्स है वो बन गया इतना। अब इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इनपुट टैक्स को। ठीक है, अच्छा, इनपुट टैक्स कितना है हमारे पास? हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या एक्चुअल होता है, ठीक है, और जो एक्चुअल है वो कितना बनता है वो अभी हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया है, ये वाला अपोर्शनमेंट करके, दैट इज 82,256। सो दैट इज एक्चुअल कितना है, 82,256 था, और जो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर, तो लोअर वाला आ जाएगा, जो भी लोअर होगा। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? दिस विल बी इस अमाउंट का मल्टीप्लाई 0.90, एंटर किया, तो विच एवर इज लोअर इज बेसिकली 82,256, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये दैट विल बी, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिलहाल जो है वो टैक्स लायबिलिटी जो हम लोगों ने कलेक्ट की थी उसमें से सेल्स टैक्स को एडजस्ट करके हमारे पास फिलहाल इतनी आई है। लेकिन अभी और भी चीजें हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसमें हम लोग करेंगे जो नॉन रजिस्टर्ड को सेल्स की थी, तो फर्दर 4% टैक्स फॉर सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड। ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड को 4% एक्स्ट्रा होगा, विच विल बी इज इक्वल्स टू, नॉन रजिस्टर्ड को हम लोगों ने कितनी की थी जी, यहां पे ये आया था 3 लाख की। ठीक है, 3 लाख की सप्लाईज की थी, नॉन रजिस्टर्ड को 3 लाख की थी ना, के, और नहीं नहीं सॉरी, ये ऊपर है, सेल्स ऑफ फ्रूट जूसेस टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 5 लाख की, सो दैट वाज 500,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 से, तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 20,000। इसको मुझे एक्चुअली यहां पे करना चाहिए था, इज इक्वल्स टू, एक मिनट, कंट्रोल सी, मल्टीप्लाई बाय 4%, सो दिस विल बी 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04, एंटर कर दिया, ये 20,000 ये आ गया। अच्छा जी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस प्लस
दिस, एंटर किया तो हमारे पास अभी फिलहाल जो है वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो कितनी है जो हम लोगों ने देनी है वो ये है। अच्छा, अब हमारे पास चूंकि मैन्युफैक्चर था तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि परचेज ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से जब आप परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसका 5% जो है वो विद होल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, 5% जो है वो विद होल्ड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5% इसका आ जाएगा परचेजेस, बल्कि यहाँ पे आते हैं, ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे हम लोग, परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी, विद होल्डिंग टैक्स 5%, यहाँ पे लिखते हैं 5% ऑफ सप्लाई, जो परचेजेस हैं, मल्टीप्लाई बाय कितनी थी जी परचेजेस नॉन रजिस्टर्ड की, दैट वाज परचेज ऑफ फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड, दैट वाज 300,000। ठीक है, सो ये हो जाएगा जी कितना, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 300,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अच्छा, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर कोई हमारे पास और इंफॉर्मेशन रह गई, परचेज ऑफ फ्रूट जूसेस भी हो गया, एरियर्स एंड पेनल्टीज पेबल, ओके, तो ये पे करनी है ऑब्वियसली, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, एरियर्स एंड पेनल्टी जो है, कितनी है पेनल्टी, पेनल्टी कितनी है जी हमारे पास, दैट इज 10,000 की, सो दैट विल बी एडेड ओवर हेयर। सो आपके पास जो बन जाएगी आ जाके दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सारी की सारी अमाउंट जो है आपकी वो क्या आ जाएगी, दैट इज सेल्स टैक्स पेबल। ठीक है जी, सेल्स टैक्स पेबल विद रिटर्न। और एंड पे हम क्या कर देंगे, एंड पे हम देखें, अब हम लोगों ने जो टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर था उसको तो हम लोगों ने देख लिया, ये देखिए यहां पे जो अपॉर्शनमेंट की थी, जो टैक्सेबल के ऊपर था उसे हम लोगों ने देख लिया, उसे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, जीरो एग्जाम्प्ट कोई क्लेम नहीं हो सकता, जीरो रेटेड एंड पे जाके हम क्या करते हैं, यहां पे रिपोर्ट कर देते हैं जीरो रेटेड को, जो कि मैं यहां पे अलाइनमेंट मर्ज किया। क्या क्लेम करेंगे जी, हम कह देंगे रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट अगेंस्ट जीरो रेटेड स्प्लाइस, एंड दैट इज कितना है जी, वो हमारे पास था ₹20,740, सो दैट इज 20,740 राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो जब अपोर्शनमेंट होगी तो हमारे पास इस तरह बीच में, अब वो क्या कर सकता है, आपको इस पूरे के पूरे में से कोई सा एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के, कोई सा एक छोटा सा पार्ट उठा के दे सकता है कि इसको सॉल्व करे। ठीक है जी, कोई सवाल है अभी तक तो पूछ ले, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी फिर इसके मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, बाकी आप दो एक खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा कर ले, 16 कर ले, इसमें ज्यादा चीजें आ रही हो ना, चले 16 कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चीजें आ जाए ना, वो वाला हम लोग जो है वो कवर कर लेते हैं, ताकि हमारी मैक्सिमम चीजें, अभी कौन कौन आया और है जी, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी 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 आ सर रही आ है। रही। ठीक है, ये बस छोटी छोटी जी चीजें हैं, सर। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर जो है हमारा ये सेल्स टैक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूं, एक मिनट सिर्फ, क्योंकि फॉर्मेट हमारे पास वही बन जाएगा। ये थी हमारे पास कौन सी की थी हम लोगों ने, ये वाली रीनेम, प्रॉब्लम 12 थी ना, आई गेस प्रॉब्लम 11।
कॉपी। अभी हम कर रहे हैं प्रॉब्लम 16। ठीक है जी, इसको मैं क्या कर देता हूं, सारे के सारे को डिलीट कर दिया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, तो ये बाकी एक 12 होगा, आप खुद से कर लेना, और 16 मैं करा लूंगा, 18 आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक के साथ एक जो थोड़ा सा आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, फ्रॉम द डेटा ऑफ मिस्टर असद, ओ वाकई मेरा नाम आ गया, मिस्टर असद द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स कैलकुलेट हिज लायबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स फॉर अगस्त 2024। अच्छा, हिज तो नहीं हो सकता है, नहीं हाउ बिजनेस की हो सकती है, नहीं हाउ उसने बस कह दिया तो ठीक है। अच्छा जी, क्या है अगेन, अब इसमें जीरो रेटेड नजर आ रही है, हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, आपके पास जो है वो नाम वगैरह आ जाएगा, नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट मी राइट इट, असद प्राइवेट लिमिटेड, बाकी चीजें वही हो जाएंगी। असद प्राइवेट लिमिटेड आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले आउटपुट आ गया हमारे पास, टैक्सेबल आउटपुट, वो कहता है सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, कितनी है जी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, दैट आर 5.1 मिलियन। 5.1 मिलियन क्या 51 मिलियन है, नहीं 5.1 मिलियन। ओके जी, तो हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 5.1 मिलियन की। ठीक है, बल्कि इसको अंदर वाले कॉलम में कर लेते हैं ताकि इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। कहता है जीरो रेटेड सप्लाईज, तो जीरो रेटेड सप्लाईज को हम अलहदा ले जाएंगे। एक्सपोर्ट सेल्स भी जो है वो भी आपकी जीरो रेटेड में आती हैं। सेल्स टू होलसेलर्स, तो सेल्स टू होलसेलर्स कितनी है जी, सेल्स टू होलसेलर्स दैट इज 300,000। थोड़ा मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इशू ना हो। अच्छा, सेल्स टू होलसेलर कितनी है, 3 लाख की। सो लेट मी राइट इट ओवर हेयर, सेल्स टू कितनी है जी, सेल्स टू होलसेलर दैट इज 300,000। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो पर्सनल यूज के लिए सप्लाईज आपने की है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो उसमें से हम वो निकालेंगे उसी तरह। अच्छा जी, सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज, ये आ जाएंगी जी कितनी, दैट विल बी कितनी अमाउंट कितनी है, 1 लाख की। सो वही फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, 1 लाख माइनस 1 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे 118 पे। अब मैं 118 से करने लगा हूं ताकि इजी रह जाए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। ठीक है। अच्छा, इस सारे को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर कर दिया। सो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 84,746। अच्छा जी, ये इसको हम कर देते हैं आगे, और ठहरे पहले देख लें क्या है। सप्लाईज, सप्लाईज डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एग्जाम में आ जाता है। आगे हमारे पास आ गया जी सेल्स टैक्स डेबिट आ गया, से टैक्सेबल परचेज, ओके जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको तीनों को ऐड कर देंगे, सम कर देते हैं यहाँ पे, एंटर किया, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, हमारे पास 5.484 मिलियन आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारी दूसरी स्टार्ट होती है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाईज। अच्छा जी, जीरो रेटेड सप्लाईज में हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो उसने कहा जीरो रेटेड सप्लाईज इटसेल्फ, तो जीरो रेटेड सप्लाईज आ जाएंगी। कितनी है जी अमाउंट जीरो रेटेड सप्लाईज की, दैट इज 200,000। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा जी एक्सपोर्ट सेल्स हैं, और वो कितनी है एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स है 450,000। तो 450,000 हमारे पास ये भी आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे
सो दैट विल बी योर टोटल जीरो रेटेड, सॉरी, इसको ये करके ये वाला करना। अच्छा जी, दोनों को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, एंटर किया तो दिस इज 650,000। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी एग्जेम्प्ट स्प्लाइस। अच्छा जी, एग्जेम्प्ट स्प्लाइस में हम कितनी है जी एग्जेम्प्ट स्प्लाइस में, लेट मी रीड इट। अच्छा, उसने कहा जी स्प्लाइस डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक ही है, तो स्प्लाइस डोनेटेड टू, स्प्लाइस डोनेटेड टू चैरिटेबल हॉस्पिटल था, डोनेशन इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और वो कितनी है जी, एक ही है हमारे पास, दैट इज स्प्लाइस डोनेटेड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, दैट इज 350,000। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 350,000। अच्छा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, टैक्सेबल ये है, जीरो रेटेड ये है, एग्जेम्प्ट आपकी ये है, ठीक है जी। टोटल आपके पास हो गई ये स्प्लाइस, और मैं क्या करता हूं, मैं साइड पे इसको लिख भी लेता हूं। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो टैक्सेबल, हमारे पास जीरो रेटेड, और हमारे पास आ गई एग्जेम्प्ट। क्या करेंगे जी, टैक्सेबल कितनी है, दैट इज 548476, और ये आउट ऑफ कितनी है, दैट इज 6484,746। ठीक है जी, ये इसका अपोर्शनमेंट आ गई। इसी तरह जीरो रेटेड कितनी है, जीरो रेटेड हमारे पास 650,000, डिवाइड कर देंगे जी किस पे, डिवाइड कर देंगे 6484,746 पे, और इसी तरह हम लोग जो है एग्जेम्प्ट को भी कर देंगे 350,000, डिवाइड कर देंगे 6484,746। ठीक है जी, ये हमारे पास अपोर्शनमेंट हो गई इनकी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, क्या कहता है जी, आगे हमारे पास आ जाता है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अच्छा जी, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी, आपके पास क्या है, परचेज सेल्स टैक्स डेबिट को, तो जब हम लोग इनपुट टैक्स और वो आउटपुट टैक्स को एडजस्ट कर रहे होंगे, इनपुट टैक्स को एक्चुअली एडजस्ट कर रहे होंगे, तो सेल्स टैक्स डेबिट को हम लोग वहां पे देख लेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। सेल्स टैक्स डेबिट है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 4 लाख की हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, हम लोग क्या करेंगे, सेल्स, सॉरी, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 4 लाख की हैं, और इसका ले लेंगे 18%, तो आपके पास आ जाएगा जी 400,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, जो कि उस पे है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इंपोर्टेड गुड्स, ऑब्वियसली इंपोर्टेड गुड्स पे इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स पे करना पड़ता है। इंपोर्टेड गुड्स, कितने की अमाउंट है जी इंपोर्टेड गुड्स की, दैट इज इंपोर्टेड गुड्स हैं 340,000 की। सो आपके पास 340,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, सो दैट इज इक्वल्स टू 340,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18, तो आपके पास कितना आ गया जी, दैट इज 61,200। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से उसने जो है परचेजेस की, इसका कोई इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं होता, लेकिन हम लिख देते हैं परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको हम लाख लिख देते हैं, और आगे जो है कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है आगे उसने क्या कहा है, उसने आगे कहा है जी परचेजेस फ्रॉम रिटेलर्स, रिटेलर से उसने जो है परचेजेस की। अब यहाँ पे उसने रिटेलर्स के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ,
ये स्मॉल टीयर है या बिग टीयर है, ठीक है। तो जब कुछ ना कहा गया हो तो स्मॉल टीयर में ही आते हैं परचेजेस फ्रॉम रिटेलर्स। जब कुछ ना कहा गया हो अनलेस अनटिल टोल्ड, तो तब हम लोग जो है इसको स्मॉल में ही रखते हैं। तो स्मॉल वाले जो हैं वो आपका सेल्स टैक्स नहीं काटते, क्योंकि उनका जो है इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट और तरह चलती है, ठीक है, वो इस बेसिस पे नहीं चल रही होती। ठीक है जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जो जो रिटेलर्स होते हैं, इसकी रीजनिंग क्या होती है? इसकी रीजनिंग ये होती है कि रिटेलर्स नॉर्मली, रिटेलर जो है वो सेल्स टैक्स इनवाइसेस जो हैं वो नहीं देते, सेल्स टैक्स इनवाइसेस, ठीक है। जो जो स्मॉल टीयर है, जो बड़े टीयर के हैं, बिग टीयर हैं, वो उनके पास होती है सेल्स टैक्स इनवाइसेस इशू करने की जो है अथॉरिटी। अच्छा जी, आगे आते हैं। हमारे पास क्या आ गया जी? परचेज फ्रॉम रिटेलर्स। बड़े रिटेलर का सर 18% ये। जी वही 18%। ओके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया एक्विजिशन ऑफ। नॉर्मली जब रिटेलर्स का आएगा ना, आपकी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, तो जब भी रिटेलर का आएगा तो वो नॉर्मली वो बड़े रिटेलर की बात ही नहीं करेगा, ठीक है। वो छोटे रिटेलर को ही लेके चल रहा होगा, ओके ओके। ठीक है ना। वो नॉर्मली बात ही नहीं करेगा उसके ऊपर ना। अच्छा, आगे हमारे पास आ गया एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी की एक्विजिशन की कितने की? फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन से जो है मशीनरी की, तो मशीनरी जो है वो प्लांट उसमें आती है, प्लांट एंड मशीनरी में आती है, दो उसने दी होगी, लेकिन ये स्प्लाइस का पार्ट नहीं है, ठीक है। स्प्लाइस का पार्ट नहीं है, इसको बाद में हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। और उसने क्या दिया? परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। तो परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी पे भी कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है, इस केस में भी, क्योंकि मशीनरी नहीं होती। उसके बाद क्या आ गया? सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो सेल्स टैक्स जो है डायरेक्टली सेल्स टैक्स पे किया गया है। कितना पे किया गया है जी सेल्स टैक्स? दैट इज 80,000। तो सेल्स सेल्स टैक्स पेड। अच्छा, अब यहां पे भी देखें, सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई वो नहीं लिखा हुआ कि पर्सनल यूज के लिए, कंज्यूमर यूज के लिए। तो जब ये लिखा हो तो ऑब्वियसली वो जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए ही है, तो हम लोगों ने उसे ले आए। अच्छा जी, आगे उसने क्या कहा जी? आगे उसने कहा है हमें सेल्स टैक्स पेड ऑन स्वी गैस बिल्स। अच्छा, नॉर्मली ना इस में अगर ऐसा हो ना तो साथ में वो मेंशन कर देता है सेल्स टैक्स पेड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कर देता हूँ, ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल मेंशन करता है। अगर मेंशन ना हो तो फिर वो बिजनेस पर्पज के लिए, वो बिजनेस का कर रहे हैं। कितना है जी? 120,000। अच्छा जी, उसके अलावा और क्या आ गया? और उसने कहा जी कहता है टैक्सेबल परचेजेज इन ऑक्शन सेल। परचेजेज इंक्लूड ₹200,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ट्रेजरी चालान इज नॉट अवेलेबल। कितने की है जी? 1.5 मिलियन की है। तो 1.5 मिलियन की जो है वो है, और इसमें ट्रेजरी चालान 2 लाख का अवेलेबल नहीं है। तो कितना क्लेम कर सकते हैं? सिर्फ 1.3 मिलियन, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिख देते हैं टैक्सेबल परचेजेस, टैक्सेबल परचेजेस इन ऑक्शन। अच्छा, वो कितनी है जी? जो बिल अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम यहां पर लिख देते हैं 1.5 मिलियन की थी, लेकिन 2 लाख के बिल अवेलेबल नहीं है। तो क्लेम कितना होगा जी? क्लेम सिर्फ होगा 1.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%। और ये कितना आ जाएगा? दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.18। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास जो है वो ऑक्शन के ऊपर जो मशीनरी है उसका आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास सारा हो गया इनपुट टैक्स। जब हम इसको ऐड कर देते हैं, सम कर लेते हैं जी, जो नॉर्मली है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये टैक्सेबल परचेजेस, परचेजेस और सेल से रिलेटेड था। तो हमारे पास जो टोटल अभी फिलहाल इनपुट टैक्स बना वो कितना है? दैट इज 567,200। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ और चीजें थी। वो कौन कौन सी थी? बल्कि इसको हम इसको अभी डबल नहीं करते,
एक मिनट इसको, क्योंकि इसमें और भी चीजें थी ना ऐड होने वाली, ऐड या लेस होने वाली। अच्छा और क्या था जी, और वो कह रहा था यहाँ पे सेल्स टैक्स डेबिट भी था। सेल्स टैक्स डेबिट कितना है, नहीं आगे सेल्स, अच्छा डेबिट नोट इशूड है, सेल्स टैक्स डेबिट को तो बाद में लाएंगे हम नीचे जहाँ पे एडजस्टमेंट होती है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी डेबिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल परचेजेस। तो टैक्सेबल परचेजेस जो थी उसके लिए डेबिट नोट इशू हुआ, इसका मतलब ये है कि हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे। सो हमारे पास लेस आ जाएगा क्या, लेस डेबिट नोट issued for taxable supplies। ठीक है जी, वो कितना है, वो है जी आपके पास कितने का था जी, 3 लाख का डेबिट नोट है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, ये लेस होना है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 300,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18। इसको लेस कर देते हैं जी, इसमें से इसको हम लोगों ने लेस कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 513,200, हमारे पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम जो है वो भी अलहदा से उसको स्टेट कर देते हैं कि वो कितनी दे के आया है। उसके ऊपर जो ये तो परचेजेस से रिलेटेड था, इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे हम और क्या कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं, क्योंकि सारे का सारा एक दफा स्टेट करते हैं। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी ऑब्वियसली फॉर बिजनेस पर्पस है, और रजिस्टर्ड पर्सन से है, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर भी वो दे के आया, और वो कितनी है जी, वो थी आपके पास एक्विजिशन ऑफ मशीनरी 13 लाख की। सो 13 लाख की 1.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स तो काटा होगा। सो दैट इज 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18, एंटर किया तो ये आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब इसके बाद हमारे पास अपोर्शनमेंट होनी है। अच्छा अपोर्शनमेंट अब इसमें जो है वो किस तरह आनी है, अपोर्शनमेंट हमारे पास मल्टीपल अपोर्शनमेंट आनी है। क्यों, क्योंकि ये जो मशीनरी है इससे रिलेटेड भी अपोर्शनमेंट हमारे पास आनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अपोर्शनमेंट क्यों आनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड अपोर्शनमेंट हमारे पास इसलिए आनी है कि ये मशीनरी यूज करके आपने टैक्सेबल सप्लाईज की है। तो अब हमारे पास आगे अपोर्शनमेंट कितनी थी, आगे सिर्फ हमारे पास 3 अपोर्शनमेंट थी, अब हमारे पास टोटल 6 अपोर्शनमेंट आएंगी, ठीक है। जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज है उससे रिलेटेड जो होगा वो नहीं क्लेम हो सकेगी, ये जो सेल्स टैक्स दिया है जो टैक्सेबल पे है वो क्लेम होगा, वो एज अ इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट हो जाएगा, और जो जीरो रेटेड है वो पूरे का पूरा क्लेम हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। ये तो हो गया, मैं इसको हेडिंग देता हूं कि इसको सारे को देता हूं, आगे कैलकुलेशन भी आनी है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई, फॉर टैक्सेबल टैक्सेबल एक्टिविटी कर लेते हैं, जिसमें फॉर बिजनेस एक्टिविटी कर लेते हैं, फॉर सप्लाईज कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये आ गई फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, बस जरा गौर से देखिएगा, हम लोगों ने वही अपोर्शनमेंट क्या करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपकी क्या है, जो आपकी बेसिकली कहाँ पे आ गया, इनपुट टैक्स कितना था, इनपुट टैक्स हमारा 513,200 है, तो 513,200। अगेन इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 513,200, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 513,200, और यहाँ पे फॉर मशीनरी, मशीनरी के ऊपर इनपुट टैक्स टोटल कितना दिया है,
2,34,000 का, इसको भी मैं डबल लाइन कर देता हूं। तो इसको दिया 2,34,000 का, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 234,000, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 234,000, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 234,000 से। ठीक है जी, अब इनको कैलकुलेट भी कर लेते हैं यहां पे। ओके जी, तो ये 0 है, और ये हमारे पास इक्वल का साइन डाल देते हैं इधर, इज इक्वल्स टू एंटर किया, तो ये हमारा एंटर कर दिया। अच्छा जी, इसको भी यूं ही कर लेते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, और ये भी 0 है, एंटर कर दिया, और ये भी 0 है, और इधर आ गया इक्वल का साइन, इधर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये वाली हमारे पास जो है वो एग्जाम्प्ट है, ये कोई क्लेम नहीं हो सकेगी। ये वाली जो है वो जीरो रेटेड है, ये क्लेम होगी पूरे की पूरी, और ये हम लोग इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह टैक्सेबल में भी आ जाएगा, जो मशीनरी से रिलेटेड है, एंटर कर दिया। अच्छा, इसको भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई, 0 इक्वल का साइन, एंटर कर दिया, और यहां पे भी 0 मल्टीप्लीकेशन, और एंटर कर दिया, हमारे पास ये अमाउंट्स आ गई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा मेन काम है, जहां पे हम लोगों ने इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है जी, वो कितनी है जी, सबसे पहले हम लोग आएंगे क्या, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, वो कितनी थी हमारे पास जी, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन ऊपर हम लोगों ने लिखी हुई है, दैट इज 5484746। सो दैट इज 5484746, मल्टीप्लाई कर देंगे जी किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18% से। सो दैट विल बी इज इक्वल टू 5484746 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.18 से, तो आपके पास जो आउटपुट टैक्स है वो कितना आ गया फिलहाल, दैट इज, बल्कि इसको, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों ने सेल्स टैक्स डेबिट को ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है हम लोगों ने, और था ना सेल्स टैक्स डेबिट, बल्कि मैं पहले देख लूंगा, डेबिट, हाँ सेल्स टैक्स डेबिट था, बिल्कुल था। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स डेबिट को, और वो कितना था, दैट वाज अमाउंट वाज 70,000। ठीक है जी, हमारे पास 70,000 आ गई। अच्छा, इसको कर देते हैं दिस प्लस दिस, एंटर कर दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी आउटपुट टैक्स बन रहा है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, लेस इनपुट टैक्स। ठीक है, अगेन वही रूल लग जाएगा, एक्चुअल, और अच्छा, एक्चुअल कितना है जी, एक्चुअल अब हमारे पास जो एक्चुअल आएगा वो कितना है, जो हमारे पास आएगा, दैट इज हमारे पास कितना एक्चुअल है जी, दैट इज दिस वन, 434,060, 4, यहां पे लिखते हैं 434,060, 060। ठीक है जी, और आपका 90% वो 8 जो है 2B वाली, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अच्छा जी, वो कितना हमारे पास होगा, दैट विल बी 1057,
254 और इसका हम ले लेंगे 0.90। ठीक है, इसको एक सिर्फ ये कितना बनेगा, दैट इज 1057254 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट 90। एंटर कर दिया। ऑब्वियसली आपका जो विच एवर इज लोअर है, लोअर कौन सा है आपके पास, लोअर है ये वाला। सो ये आपका जो है माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 434060। क्या करेंगे जी, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना फिलहाल आ गया, इसको करते हैं। हमारे पास फिलहाल जो है वो ये वाला आ गया। ठीक है जी, विच एवर लेस को हमने किया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से और कर देंगे लेस इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, वो कितना था, वो हमारे पास ये वाला जो कि टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, दैट इज 1,997,915। सो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1,979, कितना था, 9,915। सो 915 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको भी, तो आपके पास ये वाला भी आ गया। अच्छा, ये वाला जो आपके पास टैक्स आया है, दैट इज बेसिकली, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको डबल लाइन कर देते हैं। ये आपका जो है वो सेल्स टैक्स पेबल विद रिटर्न है। और बाकी का हम क्या करेंगे, जो जीरो रेटेड है उसको नीचे रिपोर्ट कर देंगे। कैसे रिपोर्ट करेंगे वो यहां पे कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल, मर्ज। अच्छा जी, जीरो रेटेड, या हम लिख सकते हैं रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड, वो कितना आ जाएगा जी, दैट विल बी, अब हमारे पास दो है। एक तो है जो कि एक्टिविटी से रिलेटेड था, सप्लाई से रिलेटेड था, वो कितना था, दैट वाज 51,441। तो दैट इज 51,441। इसमें ऐड कर देंगे क्या, इसमें ऐड कर देंगे आपका जो कि मशीनरी से रिलेटेड था, दैट वाज 23,455। सो 23,455, इसको साइड पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 74896। ये अमाउंट है जी जो कि रिफंड होगी एज अ जीरो रेटेड। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने जो है, इसके साथ हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कवर हो जाता है।